दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और टोटल लंबाई की अगर बात करें, अगर ट्रैक की लंबाई की बात करें तो 74.8 किलोमीटर का ये डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रैक कहां से शुरू होंगे और कहां तक इसका निर्माण भारतीय रेलवे को करनी है, कब तक ये पूरा होगा, कौन कौन से काम इस पर पूरा किए गए हैं, कौन कौन से काम इस रूट पर बाकी है और कौन कौन सी तैयारियां रेलवे द्वारा इस रूट को तैयार करने के लिए पूरी कर ली गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार के इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नए ट्रैक की सौगात देती जा रही है, जिसमें वीडियो के माध्यम मैंने आपको जानकारी भी दी है कि किन किन रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को आगे मिलने वाले हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको वर्क चल रहे हैं, कुछ सालों के अंदर में रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। और इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, जिस पर भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर आपको भूमि अधिग्रहण का काम और कब तक ये काम पूरा होने वाला है। दोस्तों, अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज कटोरिया रेल लाइन सर्वे पूरा हो गया है। इस नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण होना सर्वे कर लिया गया है। कितना भू अर्जन होगा, रेलवे इसकी रिपोर्ट तैयार कर भू अर्जन विभाग को सौंपेगा। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरा होते हैं रेलवे लाइन बिछाने का काम इस रूट पर शुरू हो जाएगा। 1261 करोड़ की लागत से 74.8 किलोमीटर लंबा इस परियोजना को जल्द ही शुरू करने के दिशा रेलवे पहल शुरू कर दी। पूर्व रेलवे के CPRO ने कहा कि कितनी जमीन अधिग्रहण की जाएगी, 1-2 दिनों में मौजावर जमीन अधिग्रहण का सही आकलन किया जा सकता है। नए साल में काम शुरू करने की योजना पर भारतीय रेलवे काम कर रही है। इधर इस परियोजना से भागलपुर और देवघर सहित पूरे देश के शिव भक्तों को रेलगाड़ी के माध्यम से सफर करने में आसानी हो। परियोजना को असरगंज, तारापुर और बेलहारा के रास्ते में पड़ती है। इस प्रस्तावित रेलखंड में असरगंज, तारापुर, बेलहारा, श्रीनगर और युवा बथान में स्टेशन बनेंगे। कटोरिया एक जंक्शन स्टेशन बनेगा। अभी कटोरिया स्टेशन बांका जसीडीह रेल लाइन पर पड़ता है। परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को जल लेकर देवघर तक जाने में आसानी होगी। अभी अजगैबीनाथ धाम देवघर की दूरी भाया भागलपुर, बांका, कटोरिया 131 किलोमीटर है, जो नई रेलवे लाइन बन जाने के बाद दूरी घटकर 101 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे अजगैबीनाथ धाम और देवघर के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। देवघर से कटोरिया तक लाइन बिछी हुई है, जो कि बांका से जुड़ा हुआ है। अजगैबीनाथ धाम से कटोरिया तक लाइन बिछाने के बाद अजगैबीनाथ धाम देवघर और बांका से जुड़ जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर रेलवे लाइन की जाल बिछ जाएगी। कई वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएंगे। अजगैबीनाथ धाम कटोरिया रेलवे लाइन जमालपुर, भागलपुर, साहिबगंज, अजगैबी, भागलपुर, दुमका रेलखंड से जुड़ जाएगा। जब गोंडा पीरपैंती लाइन बिछने का काम पूरा हो जाए तो अजगैबीनाथ धाम भागलपुर होते हुए गोड्डा पीरपैंती रेलखंड भी कनेक्ट हो जाएंगे। भागलपुर मंदार हिल सेक्शन से बांका से जुड़ जाएगा। नई रेलवे लाइन बिछने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को देवघर जाने के लिए 2 रूट मिल जाएंगे, जिससे देवघर के लिए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं क्षेत्र का विकास, व्यवसाय को बढ़ावा मिलेंगे, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे अब भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने जा रही है और नए साल में इसका शुभारंभ यानी कि ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू करेगी, जिससे बाबा धाम जाने वाले यात्रियों को कई मार्ग मिल जाएंगे। इसलिए कि अभी एक ही रूट से लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन इस रूट के बन जाने से 2 रूट इसका वैकल्पिक मार्ग भी बन जाएंगे, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। साथ भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाएगी, जिससे रेलवे की अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। साथ में ये रूट बनकर तैयार हो जाएंगे तो 1-2 रूट नहीं बल्कि कई रूटों से कनेक्ट हो जाएगी। लोगों को कहीं दूर आने जाने, लंबी दूरी की ट्रेन की सुविधा भी उन लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरह से भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को कई रेल लाइन की सौगात दी है। जिस कुछ रूटों पर काम चल रहे हैं तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे काम शुरू करने वाली है। तो इस रूट पर भी जो नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट अब नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, साथ में जमीन अधिग्रहण का काम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में बिहार के और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को काम करनी चाहिए, नए ट्रैक बिछानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी बिहार के रूट पर अगर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।